हेलो क्लास 12th। 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करने के लिए हमारा स्टडी प्लानर किस टाइप का रहेगा, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना रह गया था। छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। सिलेबस वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, अगर आपने अभी तक नहीं देखी होंगी तो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखी जा रही हैं। और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करना छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए। तो हमें एक स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा, और मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है आप लोग के साथ तैयारी करते हुए यहाँ पर वही शेयर करने के लिए आया हूँ। जैसे कि हम स्टार्टिंग में अलजेब्रा पढ़े थे, और अलजेब्रा के अंदर हमारे पास दो टॉपिक देखने को मिलते हैं, पहला अवयव और दूसरा सारणिक। तो हम ना ऐसे अंडरलाइन करते पढ़ रहे थे, तो भूमिका, अवधारणा, प्रविष्टियाँ, कोटि पढ़े हैं, समानता, अवयव कब समान होंगे, अवयव के प्रकार कौन कौन से हैं, शून्य है, तत्समक है जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज कैसे निकालते थे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या था, प्लस कैसे किए, मल्टीप्लिकेशन कैसे किए, अदिश से स्केलर से कैसे मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है। गुणधर्म पढ़ना बाकी है, गुणा का गुणन की अक्रम विनिमयताएं देखना बाकी है अभी। ये दो शून्यतर अवयवों के गुणनफल के रूप में शून्य अवयव, ये भी एक टॉपिक होता है। प्रारंभिक संक्रियाओं की अवधारणा, व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, व्युत्क्रमणीय अवयव की अद्वितीयता यदि अस्तित्व है तो। और हम लोग देखे थे कि सभी एंट्रीज क्या होंगी, रियल होंगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे सिलेबस दिया हुआ है, तो हम जब लास्ट होगा ना, तो लास्ट लास्ट तक में ना सारी चीज़ें अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अंडरलाइन हो चुकी रहेंगी पढ़ते पढ़ते, आप देखेंगे। सिलेबस जरूर निकाल के रखें, ठीक है। एक एक चैप्टर, जैसे सममित विषम सममित हम पढ़े हैं, संक्रियाएं कैसे करेंगे, योग योग गुणन, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने का हमारा तरीका ऐसे ही रहेगा। सिलेबस हमारे पास हमेशा मौजूद रहेगा। आगे देखते हैं। एक छोटा सा स्टडी प्लानर 5 मिनट का वीडियो होगा, ये मैंने अपने आप से प्रिपेयर किया है। अगर आपको कुछ चेंज लगे तो अपने हिसाब से चल सकते हैं। अगर यहाँ से गाइडलाइंस ले रहे हैं तो, अगर हमारे हिसाब से चलना है तो ये हमारा स्टडी प्लान है। देखते हैं ध्यान से क्या है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, ये ठीक है, ये ओरिएंटेशन ठीक ठीक। चलो, मई जून जुलाई, ठीक है। आज मैं जब रिकॉर्ड करूँ ये वीडियो तो आज डेट है 1 में है, क्लियर। तो मई जून और जुलाई, मतलब जुलाई में जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा ना, जुलाई में आपका स्कूल खुल जाएगा। मई जून जुलाई तक में 1 जुलाई को हम लोग क्या क्या कवर कर चुके होंगे। हमें यूनिट 1 कंप्लीट करना होगा, और यूनिट 2, मतलब कि यूनिट 1 में जो सेट एंड रिलेशन वाला पार्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 4 6 ऐसे करके 10 मार्क्स आएंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन आपका यूनिट 2 अलजेब्रा से आएगा। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, आप इजी कवर कर सकते हो इसको, 1 मंथ के अंदर तो आराम से कवर कर सकते हो। 1 मंथ में ये कवर हो जाएगा। हमें टाइम ना, हर सेक्शन से टाइम बचाना पड़ेगा, पता है, क्योंकि अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना है, 95 लाना है, तो हर पूरा रिवीजन करते चलो ना, ठीक है। जैसे मैट्रिसेस पढ़ रहे हो, मैट्रिसेस खत्म हुआ, डिटर्मिनेंट पढ़ना चालू किए, 10-10 मिनट मैट्रिसेस देखते गए। एक फार्मूला कॉपी बना लो, केवल उसमें फार्मूला लिखना, ठीक है, केवल फार्मूला। पहले रफ कर लो, जैसे एडिशन, अवयव का योग पढ़े, ठीक है। इसका क्या करोगे, पहले रफ कर लोगे सारा चीज, सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। जो शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स तुम्हें कुछ समझ में आ रही है ना, वो फॉर्मूला बुक में लिखते चलोगे, रिवीजन भी होते चलेगा, और साथ में चीजें कवर भी हो जाएंगी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सारा चीज फायदा है। तो फॉर्मूला बुक एक जरूर बनने का ट्राई करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आगे देखते हैं। यूनिट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, 44 मार्क्स। 1 जुलाई को हर हाल में इसकी फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट क्लास करना है हम लोगों को। समझ में आएगी बात। अगर ये छूट भी जाता है ना, इसमें कुछ कुछ पोर्शन छूट भी जाता है, तो उसे एक्स्ट्रा टाइम में कवर करवाऊंगा मैं, ठीक है। एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हो। अगर छूटेगा तो मेरे साइड से तो नहीं छूटेगा, आप लोग अगर पढ़ने में ढिलाई करोगे तो छूटेगा ही, सीधी सी बात है। अगस्त सितंबर अक्टूबर तक में वेक्टर और 3D खत्म करना है, ठीक है। अक्टूबर तक में ये खत्म हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक में 2 महीने के अंदर आप ये लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी बड़े आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। और इसी के टाइम के साथ ना पिछला रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है, पिछला रिवीजन करना है। मतलब कि जैसे आपका कैलकुलस 90% खत्म हुआ ना, कैलकुलस 90% खत्म कर लिए,
ठीक है, फिर किस में आ गए हम लोग, यूनिट 5 और यूनिट 6 में आ जाएंगे। ठीक है, 90% कैलकुलस खत्म करने के बाद, और इसको दोनों को साथ में पढ़ते रहेंगे और 10% इधर से खत्म, और प्लस रिवीजन करते रहेंगे। कैलकुलस हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, क्योंकि मेरे को तो कोई ऐसा परेशानी है नहीं कैलकुलस समझने में। थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, दिसंबर एग्ज़ाम में क्या करो, दिसंबर और एग्ज़ाम तक में क्या करोगे, मतलब 15 दिसंबर से लेके मान लो 1 मार्च तक, 1 मार्च से आपका अगर एग्ज़ाम है, मैं मान के चल रहा हूँ 15 से 1 मार्च के बीच में क्या करोगे ना, मतलब हम लोग भी करेंगे, साथ में मिलकर करना है, पर मेहनत ज़्यादा आपको करनी है क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, आपके डाउट को कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर, परीक्षा बोध एक आती है वो करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 12th मैथ्स का। ठीक है, सारी चीज़ें कराई जाएंगी, टेंशन मत लो। 8 लिस्ट कितना होना चाहिए, 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर होना चाहिए कंप्लीट आपका। अगर 100 आउट ऑफ 100 है मैथ का टारगेट, बिना इसके भी ला सकते हो यार, टैलेंटेड आदमी हो आप लोग, पर ठीक है, तैयारी करने में बुराई क्या है, चीज़ों को सीखने में बुराई क्या है। इसीलिए बेटर है कि 8 साल नहीं भी तो 5 साल का तो जरूर करेंगे। 5 साल का कब से कब तक करना है पता है, 2024 में जो हुआ होगा एग्ज़ाम, 25 में भी हो चुका है एग्ज़ाम, तो 25 का कर लेंगे, 23 का कर लेंगे, 22 का कर लेंगे, 21 का कर लेंगे, 20 और 19 का। 19 से सिलेबस चेंज हुआ है ना आपका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल का ही करना है, टेंशन मत लो। और 18 अगर ऐड कर दो तो 8 साल, एटलीस्ट 8 साल करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से जुड़ जाइए। हमारा एक फ्री लाइव क्लास वाला जो ऑप्शन है, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इसका एक्सेस दे दूंगा। मीट पे अपन क्लास करते हैं, गूगल मीट पे। ठीक है, लाइव क्लास होती है, उसमें बातचीत कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और ठीक, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। आप लोग पढ़ाई करें बहुत अच्छे से, स्वस्थ रहें, धूप से बचें, और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।